इत्थी भागवत चाहे वो कने दिखा बुरी हो रहा कने बाकी सारे इत्थों के भाव बंधु हैं कने बड़का हो रहा भी यहाँ ये बड़े पुराने मित्र हैं हमारे पूरी हो रहा ना हर 15 दिन बाद जी ऐसा कथा रचाई पाते कने बड़ी लगन है इन्हों की क्या बोलना चाहते। मैं ये बोलना चाहता हूँ भाई इस जन्म विच में जो इस परमात्मा ने परम पिता परमात्मा ने जो बुद्धि दी हुई है कि हमेशा सत्कर्म ही करते रहना लोगों को सुनाते रहना। मैं खरे कथा सुनाते रहना तो बस मेरा यही कर्म है। बाकी बड़े जबरदस्त भाई सब कुछ दिया है परमात्मा ने। अब भी मैं मांगता रहूंगा परमात्मा से तो मेरे जैसा समझना नहीं होने देते रहना। बस मैं ही बोलता हूँ हे परमात्मा मैं यही दे रहा हूँ सबको ज्ञान सतबुद्धि दे परमात्मा सबको ये इस कथा का सुनने का मौका दे और इनको समझ दे सतबुद्धि दे। बार बार मैं आपसे यही अर्ज करता हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई ना जो और बड़ा अच्छा लगता हर बार क्या मतलब पता नहीं कल हुई ना कथा रचाई नहीं कोई पता नहीं कहना लगी पौधी नहीं लगन होती भाई लगनी तो लगाओ फिर। बहुत बधाई बहुत बधाई। बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं इस गृहस्थ में पैर पाने के लिए। आपको भी भगवान का हाँ पर आशीर्वाद है सब दिलाया बिल्कुल अपने आप बुलाता है माध्य अपनाया है आपको। बिल्कुल मैं जो बोल रहा हूँ मुझे मैं थोड़ी बोल रहा हूँ भगवान ही बोल रहे हैं लेकिन माध्य बनाया मुझे और आपको। बिल्कुल इसलिए मेरी इस पवित्र धरती पर आपके चरण पड़े हैं। मैं आपका जिंदगी भर आपका आभारी रहूँगा। कोई आभार नहीं। बहुत अच्छा लगता देखो इतनी अच्छी भावना इन्हों की और इतनी शुद्ध विचार हैं मजा आ जाता कहने भागवत तो बस इन्हों बहाना चाहिए लगाने तो लगवा ही होंगे। बिल्कुल सत्संग का तो मुझे बहाना मिलना चाहिए कहीं से भी मिले। बिल्कुल बहुत बधाई भाई। बहुत बहुत आपको बहुत बहुत बधाई। भगवान आपको सतबुद्धि दे हमेशा हमेशा के लिए ऐसी कथा का आप सुनते रहें लोगों को सुनाते रहें। बस बार बार मैं आपसे यही विनती करता हूं। धन्यवाद जी धन्यवाद। भागवत कथा सुनी सत्संग सुना है माता जी वो हरेक कथा में जाते थे इनको बोलते थे मस्तराम भूरिये को चलो चलो साथ में वो हरेक कथा में बस हम जाने लगते थे तो तैयारी पहले कर ली गुरु जी कब जाना मैं सोचती हूँ भागवत कथा होती रहे। मैंने दूसरे दिन भी बताया कि मेरे पास आना और बोलना गुरु जी मेरी मौत कैसे होगी। मैंने कहा बड़ी हो जाएगी कथा सुनते हो आप भगवान का नाम केस किया हमने और एसडीएम मैं ही लगा। मैं सोचता हूँ मेरा भाग्य प्रबल है इसलिए मुझे एसडीएम बनने का सौभाग्य मिला। मैंने कहा नहीं कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक है। कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य नहीं बनेगा। अगर मुझे गुरु की कृपा भी हो जाती है आशीर्वाद भी दे देते मैं प्रयास ही नहीं करता सोया रहता घर में तो क्या कथा कर पाता बोलो। कर्म के बगैर भाग्य का बनना मुश्किल है और भाग्य उदय हो जाए फिर आदमी कर्म ना करे तो भी खराब काम। भाग्य उदय हो गया मान लो और कर्म ही नहीं किया तो फिर भाग्य भी क्या करेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक है और मैं हरेक कथा में बोलता हूँ पुरुष का भाग्य और स्त्री का चरित्र। स्त्री के चरित्र को बिगड़ने में देरी नहीं लगती और पुरुष के भाग्य को बनने में देरी नहीं लगती। इसलिए सतगुरु महाराज का आशीर्वाद मिला और आज ये छठा दिन भागवत महापुराण की कथा इस गृहस्थ में चल पड़ा। मैं तो कई बार बोलता हूँ आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको निरंतर कथा वार्ता एक महीने कहीं ना कहीं सुनने को मिलती रहती है एक महीने। और इस युग में मैं बोल रहा हूँ आपको कि 15, 20, 25 साल के बाद ये लुप्त हो जाएंगे शास्त्र। ये तो टाइम ही ऐसा लगा हुआ हमारा और आपका जिनकी उम्र 70, 80 साल है ना 90 साल इससे पहले भी ये भागवत कथा लुप्त थी हमारे सामने तो आई है 25, 26 साल हुए अभी हैं तो ये आदि भी लुप्त हो जाएगी। लेकिन हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमारे दादा परदादा लक्कड़ दादा ने कभी भागवत कथा नहीं सुनी पता नहीं होता था भागवत क्या है। लेकिन हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें अपने चरणों में बिठा करके भागवत कथा सुना रहे हैं और जागृत अवस्था में दान पुण्य भी करवा रहे। पहले जो दान होता था ना तो आदमी मूर्छित पड़ा होता था तब दान देते थे चावल रखो आटा रखो। आप तो खुद अपने हाथों से दान भी कर रहे हो हरि का नाम भी ले रहे हो और जागृत अवस्था में किया हुआ दान। अगर सूतक पातक और मासिक धर्म को देखो कोई टाइम फिर तो हरि सुमरन के कथा वगैरह में हमारे स्वामी जी बोलते थे बेटा 1 लाख ऋचाएं वेदों में कितनी 1 लाख ऋचाएं उसमें 84,000 ही ज्ञान कांड की है। साहब ये ज्ञान कांड में आपकी जितनी विधि सिद्धि
मुझे रिद्धि सिद्धि मिल जाए, खूब धन आ जाए मेरे पास, बंगला आ जाएगा, की उपासना कांड, एक होता है कर्म कांड, जितने भी आपने जन्मदिन पूजा की, आरती के बाद है ये ज्ञान कांड, जिसमें भगवान का नाम कि अर्जुन ने पूछा भगवान से, यज्ञ आपने भंडारा लगाए, यज्ञ पहले ये पानी के ऊपर फेंकी, जिस पानी में सवाली लगती है ना, वो ब्रह्म हत्या का सूचक है। वो सवाली लेते, क्योंकि सवाली जो है वो ब्रह्म हत्या का सूचक है, पानी का सूचक है। और 1 महीने में जो औरत पवित्र होती, औरत के ऊपर विषय कर दिया। 3 स्थानों के ऊपर ब्रह्म हत्या आज भी लगती है। बोलते हैं सूतक पातक मासिक धर्म भगवान की कथा में कोई भी रुकावट नहीं करता। सूतक पातक मासिक धर्म में भगवान की कथा सुनने के लिए एक धर्म होता, लेकिन ये कथा किसकी है? भगवान विष्णु की। और भगवान तो ब्रह्म हत्या लग गई, भगवान ने कहा मैं नहीं सुझा सकता, क्योंकि ब्राह्मण की हत्या हुई है, इसलिए तुझे ब्रह्म हत्या लगी, इससे मैं छुटकारा नहीं दे सकता। फिर बोलते ब्रह्मा विष्णु में तीनों इकट्ठे हुए कि ये ब्रह्म हत्या, अगर ये माफी मांग रहा है तो इसको क्षमा कर दिया जाए। हार जाएगा हरि नाम तो बगैर बाजी हार जाएगा, ओ हार जाएगा प्यारे, हार जाएगा, हार जाएगा प्यारे हार जाएगा, ओ हार जाएगा प्यारे, हार जाएगा, ओ हार जाएगा प्यारे हार जाएगा, हरि नाम तो बगैर बाजी हार जाएगा, हरि नाम तो बगैर बाजी हार जाएगा। का जो करदा तू पुत्रां दा गुमान मंदिया, का जो करदा तू पुत्रां दा गुमान बंदिया, का जो करदा इस माया दा गुमान मंदिया, और जो करदा इस माया दा गुमान बंदिया, माया इस नाम तो बगैर बाजी हार जाएगा, हरि नाम तो बगैर बाजी हार जाएगा, का जो करदा इस पाने दा गुमान मंदिया, का जो करदा इस बाने दा गुमान बंदिया, का जो करदा इस पाने दा गुमान मंदिया, का जो करदा इस बाने दा गुमान बंदिया, ओ ठंड मिट्टी निर्मल जाना बाजी हार जाएगा, ये तन मिट्टी बिल्कुल जाना बाजी हार जाएगा, हरि नाम तो बगैर बाजी हार जाएगा, हरि नाम तो बगैर बाजी हार जाएगा, ओ का जो करदा इन धीयां दा गुमान मंदिया, का जो करदा इन धीयां दा बढ़ के आ बड़े खास। ओ भाई जी अपने खास अपने खास।